नमस्कार, आदाब। मैं इरफान खान DN न्यूज़ की ख़ास पेशकश मुलाकात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। DN न्यूज़ की मुलाकात में आज हम मुलाकात करने पहुँचे हैं पुरानी दिल्ली की मशहूर व मारूफ शख्सियत उबैद खान साहब से। जी हाँ, उबैद खान साहब जो पिछले कई सालों से समाज की फलाह बहबूद के लिए काम करते आ रहे हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं और आखिरकार आज उन्होंने MIM पार्टी का दामन थाम लिया है। उबैद साहब से हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपना सियासी जो करियर है वो कहाँ से शुरू किया था। उबैद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सर, सबसे पहले हम ये जानेंगे, आप समाज की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं और अब आपने सियासत में कदम रखा है, तो सियासी करियर की शुरुआत कहाँ और कब से की थी? अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी कुछ दिनों से नहीं, मुझे तकरीबन 29 साल हो गए। पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था, हारून भाई के साथ लगे हुए थे हम लोग और काफ़ी काम किया उस टाइम में भी, जब वो यहाँ मंत्री थे दिल्ली सरकार में और MLA रहे बल्ली बरान से। लेकिन मैं यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ा कांग्रेस पार्टी से 2016 में। तो हारने का जो सबब बना मेरे और पार्टी जो चेंज करने का मसला हुआ, तो मैंने देखा कि आवाम जो है वो इस बुनियाद पर ज़ाहिर है कि वोट नहीं देती कि लोग काम का धोखा देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं नेता काफ़ी। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ और आज भी आपके चैनल के ज़रिए से ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया खिदमत के लिए लोगों की, और तो उसमें लोग ये देखेंगे कि काम किस तेज़ी से होते हैं और काम का करने का तरीका वही होगा, लेकिन काम सबके होंगे इंशाल्लाह। कोई बहाना नहीं लिया जाएगा, कोई झूठा वादा नहीं किया जाएगा, काम किया जाएगा इंशाल्लाह। उबैद साहब, MIM पार्टी की किन कारगुजारियों से मुतासिर होकर आपने MIM पार्टी को चुना है? मैं देखता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं और मुसलमानों की नहीं, वो SC ST की, जो हर तरीके के लोग जिनको दबाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर और जिनकी आवाज़ को उठाने के लिए कोशिश करते हैं असद साहब, तो मैं उनसे मुतासिर होकर के, और जो वो फलाह के लिए काम करते हैं, हैदराबाद के अंदर बहुत सारे स्कूल्स उन्होंने खुलवा रखे हैं वहाँ पर और लोगों की मदद भी करते हैं, तो मैं काफ़ी चीज़ों से मुतासिर हुआ। फिर मैंने सोचा कि जब लगना ही है तो इंशाल्लाह MIM के साथ सपोर्ट करेंगे और उसके साथ में काम करेंगे फिर मिलकर। उबैद साहब, क्या लगता है आपको MIM पार्टी 2022 के MCD चुनाव में क्या आपको बल्ली मारान वार्ड का में खिदमत करने का मौका देगी? देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहता आपसे, क्योंकि मैं तो खिदमत के लिए आपको बताया कि मैं बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ। 2016 से तो मैं खुद ही अपनी मेहनत कर रहा हूँ पार्टी में। अभी कुछ ही महीने पहले मैंने शमूलियत हासिल की है, तकरीबन 6 महीने हो गए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी और मुझे मौका देगी, तो इंशाल्लाह जो मैंने बताया आपको, जो वादा पब्लिक से किया जाएगा तो उसको बाखूबी अंजाम भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। उबैद साहब, पार्टी ने अगर आपको MCD चुनाव में मौका दिया तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, आप बेहतर समझते हैं, आप हर जगह जाते भी हैं। अभी आप रेहड़ी पटरी वालों का भी आप कुछ दिन पहले एक न्यूज़ का वो कर रहे थे, तो उसमें कहाँ तक आपको समझ में आता है। मैं तो समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब इलेक्शन आने लगते हैं तो उसके अंदर नई से नई कोई ना कोई स्कीम, कोई नया कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। जो अब ये रेहड़ी पटरी वालों को उन्होंने अपने बांटा सबके लिए कि हाँ जी, आप पटरी लगा सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, या और दीगर काम जैसे उन्होंने वो मजदूर का कार्ड बनाने के लिए कोशिश की। तो ये स्कीमें जो हैं ये तो पहले ही पुरानी चलती आ रही हैं शीला दीक्षित के टाइम से ही, और कोई नया ऐसी चीज़ कोई इन्होंने लॉन्च नहीं की है मार्केट में जो पब्लिक खुश होगी। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो आपको बेहतर पता है कि दिल्ली के दंगों में कितना अरविंद केजरीवाल का हाथ है, और
मरकज़ के लेकर के कितना मतलब उसको सील लगवाने में कितना अरविंद केजरीवाल का हाथ है, और बहुत सारी चीज़ें जिसको मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर कहीं अगर पिछड़ा देखेंगे आप तो पुरानी दिल्ली को आप देखें, जमुना पार्क को आप देखें कि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक जहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, जहाँ एमसीडी के जो भी डिस्पेंसरी हैं उसमें दवाइयाँ मुहैया नहीं हैं, और वहाँ पर ना करके मोहल्ला क्लिनिक खोल करके वो पूरे पता नहीं कहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोल रखी है उन्होंने, उसका पता ही नहीं लगता। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे इलाके में जो सफाई का मुद्दा है कि हर 3 घंटे के बाद इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के ज़रिए से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हर 3 घंटे के बाद सफाई होगी, हर 3 घंटे बाद झाड़ू वाला झाड़ू देगा, कोई किसी से कोई कमीशन नहीं ली जाएगी, ना सफाई वाले से, ना झाड़ू वाले से, ना सीवर वाले से, और उनसे सिर्फ एक ही काम किया जाएगा, वो है काम। कि आवाम ने अगर हमें वोट दिया है तो आवाम की खिदमत के लिए हमें मौका मिला है तो हम उसको खिदमत को अंजाम देंगे। दूसरा, जो यहाँ पर स्कूल्स जो एमसीडी के बंद हो गए, उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली से, तो ये मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे उर्दू ख़त्म हो जाए, कैसे बाज़ार में जो है ना शराब आम हो जाए, और घर घर लोगों के शराब पहुंचाने का जो ज़रिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर चला रहे हैं, वो इसको ना करके अगर वो तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है बहुत ऊपर पहुंचने की कोशिश करती कि हाँ हमारा ग्राफ बड़ा है, और दिल्ली वालों ने अगर केजरीवाल को चुना है तो किसी बेस पे ही चुना होगा। 62 सीटें आईं, पहले 67 सीटें आई थी, तो वो समझते हैं कि मेरा ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ घट रहा है, और जितने मुस्लिम एरियो में उनका ग्राफ घटा है उसका सबूत आपको जमुना पार्क की एक ही सीट से जो बाई इलेक्शन हुए थे वहाँ से आपको पता लग गया होगा कि अरविंद केजरीवाल से कितने लोग खुश हैं। उबैद साहब, बल्ली मारन वार्ड की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी की नाकामियों को लेकर प्रोटेस्ट करती नज़र आती हैं। 2022 के इलेक्शन में एमआईएम पार्टी की किन कारगुजारियों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? देखिए, कांग्रेस ने यहाँ पर 23 साल राज किया, यहाँ पर एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, लोगों के सड़कें भी बनवाई, सीवर भी, लेकिन कांग्रेस ने कभी मुट्ठी नहीं खोली। मुट्ठी के अंदर हमेशा SC/ST के लोगों को, मुसलमान के लोगों को दबा के रखा कि वो तालीम याफ्ता ना हो जाएं। तालीम की वजह से उनको बांध के रखा गया। अगर वो कोशिश करते कि मुट्ठी खोल दें और लोगों के तक ये स्कीमें पहुंच जाएं कि लोग मुसलमान भी आगे बढ़ कर के तालीम याफ्ता हो जाएं, लेकिन कोई भी लीडर इस चीज़ को कोशिश करने में नाकाम रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लीडर हो। अब दिल्ली के अंदर आपको पता ही है कि यहाँ पर जो मंत्री बनाया गया है अक़लियत के नाम से, इमरान हुसैन साहब को, तो कितना अक़लियत का काम कर रहे हैं कि अगर एक कोई गरीब आदमी पिटता है, ना तो अक़लियत का चेयरमैन बोलता है और ना अक़लियत के मंत्री बोलते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपने कारोबार से मकसद है, और दूसरा मकसद ये है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से, किस बातों से खुश होंगे, वही चाहते हैं कि नाराज़गी ना हो, कभी मंत्रालय चला जाए। साहब, सियासत जो है विकास के नाम पर अब फेल है, तो आखिर बल्ली मारन वार्ड में जो शिकायतों का अंबार है, क्या वो लगातार जारी रहेगा, या अगर एमआईएम पार्टी से आपको मौका मिलता है और सीट निकालते हैं तो वो जो शिकायतें हैं लोगों की, उनका कोई निपटारा किया जाएगा? शिकायतों का तो निपटारा इस तरीके से हो सकता है कि लोग अगर हम पर भरोसा करेंगे, एमआईएम पार्टी पर भरोसा करेंगे, तो इंशाल्लाह उनको शर्मिंदगी नहीं होगी। जो लोग वोट देंगे तो उनको महसूस होगा कि पहली बार हमारा वोट सही जगह गया है, कि हमने वो वोट नहीं दिया कि लोग जो आज भी गफलत में हैं कि हम 500 रुपये दे के लास्ट में वोट ख़रीद लेंगे। जो कांग्रेस भी यही सोचे बैठी हुई है, और आम आदमी पार्टी तो बैठे ही हैं क्योंकि वो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के अंदर। उनकी अपनी एक सोच है कि हम आखिर में 2-3 दिन पहले वोट ख़रीद लेंगे, और ख़रीदने के बाद मैं चाहता हूँ लोगों के दिलों पर राज करना। मैं वोट ख़रीदना नहीं चाहता, मैं लोगों को चाहता हूँ कि लोगों के घरों में बैठे काम हो। जैसे अब यहाँ मेरे ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट फ्री निकलता है,
और आधार कार्ड फ्री निकलता है, फ़ोटो कॉपी फ्री हो रही है, डेथ सर्टिफिकेट। तो मैं एक ऐसी चीज़ लोगों को देना चाहता हूँ कि लोग परेशान ना हो, एमसीडी ऑफिस ना जाएं, उनको घर पर ही अपने बर्थ सर्टिफिकेट भी मिले और डेथ सर्टिफिकेट, कोई किसी की भी कोई परेशानी हो, आधार कार्ड भी निकलवाना हो तो वो भी यहाँ पर ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन दे और जा कर के वहाँ पर उनको घर पहुँच जाए। वो लोगों के ऐसे मुहैया कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कूड़ा जो ढेर लगे रहते हैं इनको भी ख़त्म करा जाए, और बहुत सारी मलेरिया की दवाई है या कोई और भी चीज़ है, क्लिनिक है, जो भी है, सबसे पहले तो मैं और मेरी पार्टी जो चीज़ पे निगाह रखे हुए है तो वो है तालीम। हम तालीम की तरफ जब ध्यान देंगे तो हमारी कौम थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ जितनी ये डिस्पेंसरियाँ हैं या इसके ऊपर कोई ऐसी जगह मिल जाए जो हमारी बच्चियों के लिए, वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर खुले और उसके बाद में हमारी बच्चियाँ वहाँ ट्यूशन भी लें और कंप्यूटर भी वहाँ पर सीखें। तो बहुत सारी स्कीमें सोच रखी हैं, अल्लाह ताला मौका देगा तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसको पूरी करने की भी कोशिश करेंगे और दिल जान से रात दिन मेहनत करके पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद साहब। ये थे हमारे साथ पुरानी दिल्ली का मशहूर और मारूफ शख्सियत उबैद खान साहब, जो MIM पार्टी से अब मलीमारन वार्ड के मुमकिन उम्मीदवार हैं। देखना यह है कि मलीमारन हलके के जो आवाम है वो कितना मुतासिर होती है MIM पार्टी से। आने वाले 2022 के जो MCD चुनाव है उसमें जो आवाम है मलीमारन वार्ड की वो किसे चुनती है। हमने बात की उबैद खान साहब से, ख़ास मुलाकात में आपने देखा कि हमने तमाम मुद्दों पर उबैद खान साहब से बात की है जिन्होंने बाखूबी जवाब भी दिए हैं। कैमरामैन इरशाद के साथ इरफान खान, DN